बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर नंबर 2 है उसमें हम जो है रिवर्सिबल रिएक्शन की 2 एग्जांपल्स डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पिछले लेक्चर में हमने जो है वो इरिवर्सिबल रिएक्शंस और रिवर्सिबल रिएक्शंस के बारे में डिस्कस किया था। तो चलिए बुक की जानिब बढ़ते हैं। लेट अस डिस्कस अ रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड आयोडीन। तो कह रहे हैं कि इसके लिए जो है हम देखने के लिए कि किस तरह से रिवर्सिबल रिएक्शंस जो हैं वो होते हैं, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, 2 एग्जांपल्स ले रहे हैं, जिनमें से फर्स्ट एग्जांपल जो है वो कौन सी है जी, हाइड्रोजन एंड की। कह रहे हैं बिकॉज ऑफ द रिएक्टेंट्स आयोडीन इज पर्पल while the product हाइड्रोजन आयोडाइड इज़ कलरलेस। क्योंकि जब हम इसे जो है वो हाइड्रोजन और जो आयोडीन है उसको मिक्सअप करेंगे तो आयोडीन पर्पल कलर की होती है और जो प्रोडक्ट बनती है हाइड्रोजन आयोडाइड वो कलरलेस होती है। तो इससे हमें इजीली पता चल जाएगा कि जो है वो रिएक्टेंट्स जो है वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो गए। प्रोसीडिंग ऑफ द रिएक्शन आर ईज़िली ऑब्जर्वेबल, क्योंकि इस तरह हमें क्या पता चलेगा कि प्रोसेस पता चल जाएगा कि अब जो है वो ये सारी चीज़ ये बन चुकी है जब कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। तो ऑन हीटिंग हाइड्रोजन एंड आयोडीन, तो हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन और आयोडीन को आपस में मिला के जब उन्हें हीट किया जाता है तो फिर जो है उसका कलर जो है वो फेड हो जाता है, कलर उड़ जाता है, ख़त्म हो जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि जी इन्होंने रिएक्शन कर लिया है और हमारे पास जो है वो हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन आयोडाइड बना लिया। और इसके साथ साथ जो है हमारे पास CO2 बनता है। ठीक है जी। और अब एक तरीका तो ये होगा कि हम जो है वो उसका जो कॉर्क है वो नहीं रखेंगे और CO2 जो है वो एवेपोरेट हो जाएगी, तो इस तरह से जो है वो रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। और एक तरीका उसमें ये होगा कि हम जो है CO2 को एवेपोरेट नहीं होने देंगे, तो फिर क्या होगा, पहले तो बहुत जल्दी जो है वो कलर फेड होगा, लेकिन फिर से एक ऐसी स्टेट आ जाएगी जिसमें दोबारा से कलर जो है वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा। यानी कि वो क्या करेंगे, रिएक्टेंट्स पहले प्रोडक्ट्स बनेंगे और फिर दोबारा से प्रोडक्ट्स जो हैं वो आपस में रिएक्शन करके रिएक्टेंट्स बनाना शुरू कर देंगे। पहले कलर डिसअपीयर होगा और फिर दोबारा से कलर जो है वो प्रोड्यूस होने लग जाएगा। ठीक है। तो ऐसा करते हैं, आपको पहले जो है वो थोड़ा सा केमिस्ट्री लैब में हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं उनकी पिक्स दिखा दें। ये देखेंगे, ये हाइड्रोजन सिलेंडर्स में होती है और हाइड्रोजन और ये आयोडीन जो है वो इस कलर में होती है, पर्पल कलर में। तो ये देखें जी, ये आयोडीन है, जब इसे मिक्स किया जाता है तो ये पर्पल आयोडीन गैस ये नज़र आ रही है आपको इस जो है फ्लास्क के अंदर। और जब इन दोनों को मिक्स करके हीटअप किया जाता है तो हमारे पास किस तरह से कलर इसका फेड होना शुरू होता है, कुछ इस तरह से इसका कलर जो है वो डिसअपीयर होने लगता है। ये मैं दिखा रहा हूँ आपको इस तरीके से। तो फिर क्या होता है, जब इसके ऊपर कॉर्क जो है वो दिए रखते हैं, हम उसको बंद रखते हैं, तो फिर क्या होता है, फिर दोबारा से जो है वो कलर प्रोड्यूस होने लगता है। बेसिकली ये कलर होता है और आस्ते से फिर ये बन जाता है हीट करने पे, और फिर दोबारा जब वो प्रोडक्ट्स जो हैं वो दौरान फिर से दोबारा से कलर जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है। तो अब जो है बुक की जानिब बढ़ते हैं। तो जी आपने देखा कि किस तरह से आयोडीन का कलर दिखाया आपको। तो उसके बाद क्या है जी कि वेपर्स इन अ क्लोज फ्लैक्स हाइड्रोजन आयोडाइड इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट पर्पल कलर ऑफ आयोडीन फेड्स एज इट reacts to form colorless hydrogen iodide as shown in figure 9.1। जैसे कि देखें फिगर में दिखाया गया कि आपके पास ये आयोडीन गैस थी और हाइड्रोजन गैस थी, तो इसने क्या बनाया, कलरलेस जो है हाइड्रोजन आयोडाइड गैस बनाई। और उसके बाद क्या हुआ, जिसकी हमारे पास इक्वेशन जो है वो लिखी हुई है कि H2, ये जो H2 के नीचे G लिखा होता है ये गैस के लिए होता है, H2 + I2 गैस की फॉर्म में पर्पल कलर की। और उसके बाद ये जो डेल्टा होता है ये हीट के लिए होता है कि हमने उसे हीट दी, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनी वो क्या बनी, 2HI कलरलेस। ठीक है जी। उसके बाद क्या हुआ जी, दिस रिएक्शन इज़ कॉल्ड एज फॉरवर्ड रिएक्शन। तो ये जो रिएक्शन होगा फॉरवर्ड होगा क्योंकि एक तरफ को चला है बस अभी। ऑन द अदर हैंड व्हेन ओनली हाइड्रोजन आयोडाइड इज हीटेड इन अ क्लोज्ड फ्लास्क
पर्पल कलर अपीयर्स बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयोडीन वेपर्स सच एज। कहते हैं कि अगर हम फिर दोबारा से क्या करें, हाइड्रोजन आयोडाइड को दोबारा से जो है वो हम इसको हीट दें तो हमारे पास जो है वो पर्पल कलर दोबारा से अपीयर हो जाता है। ठीक है, देखें 2HI कलरलेस थी, हीट दी तो क्या बन गया हमारे पास H2 + I2 जो कि पर्पल कलर में है। कह रहे कि जी इन दिस केस हाइड्रोजन आयोडाइड एक्ट्स एज रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स हाइड्रोजन एंड आयोडीन वेपर्स। दिस रिएक्शन इज रिवर्स ऑफ द अबव, देयरफॉर इट इज कॉल्ड अ रिवर्स रिएक्शन। When both of these reactions are written together as a reversible reaction, they are represented as, देखिए आपको ये नज़र आ रहा होगा H2 + I2 और is equal to 2HI। ठीक है जी, तो ये आपके पास जो है वो इक्वेशन बनी है। और उसके बाद हम बढ़ते हैं जी, ये देखिए आपको इसमें भी दिखा रहा है, मैं जूम करके दिखा देता हूँ आपको कि देखिए आपके पास क्या था जी, हाइड्रोजन गैस आयोडीन हुआ, ऊपर देखें लिखा हुआ है पर्पल कलर फेड्स, पर्पल कलर जो है वो ख़त्म होना शुरू हो गया है, हाइड्रोजन आयोडीन गैस बनी और नीचे आपको जो है वो हाफ एरो नज़र आ रहा होगा जो है लेफ्ट हैंड साइड की जानिब। तो इसमें क्या हुआ, हाइड्रोजन आयोडीन डीकम्पोजिशन हुई। डीकम्पोजिशन का मतलब होता है टूटना, ठीक है, टुकड़े में बट जाना, ठीक है, वो डीकम्पोज हुआ। किस तरह दी, पर्पल कलर्स अपीयर, तो फिर इस तरह पर्पल कलर जो था आपके पास दोबारा से अपीयर हो गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो हमारे पास है उसकी जानिब बढ़ते हैं। कहता है लेट अस हैव एन अदर एग्जांपल व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट दे प्रोड्यूस कैल्शियम कार्बोनेट। तो आपको दिखाते हैं कि जी जो CaCO3 जो है सबसे पहले यहाँ पे कुछ हल्की सी बुक थोड़ी सी चेंज है, अभी जो नया वर्जन है उसमें थोड़ा सा फ़र्क है, खैर बात एक ही है। तो कह रहे हैं कि जी C और CO2 जब मिलते CO3 बनते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है जी, तो जब CO से मुराद क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, और CO2 किसका फार्मूला है, कार्बन डाइऑक्साइड का, और जो फॉर्म मिलते हैं आपस में तो क्या बनाते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। ऑन द अदर हैंड व्हेन CaCO3 is heated in an open flask, it decomposes to form calcium oxide and carbon dioxide. CO2 escapes out and reaction goes to completion. कहते हैं कि अगर हम दूसरी तरफ CaCO के अंदर हीट करें तो क्या CO बनता है, CO2 बनते हैं। तो चलिए आपको जो है कार्बन ये देखिए जी, ये कैल्शियम कार्बोनेट कुछ इस तरह का वाइट कलर का जो है वो पाउडर सा होता है। तो जो है इसको जब हम हीट करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, तो इसको हीट करने से हमें CaO मिलता है, ठीक है, और CO2। उसके बाद देखें या नीचे फ्लास्क में आपको दिखाया हुआ है कि CO3 इज़ हीटेड, तो हमारे पास CaO और CO2 बना जो कि निकल गई, और दूसरी तरफ जो है वो आपको दिखाया गया है कि CaCO3 को जब हीट किया गया तो CO2 बनी और CaO बना, और अगर हमने उसका कॉर्क नहीं उठाया तो फिर दोबारा से वो आपको नज़र आ रहा होगा कि रिवर्सिबल रिएक्शन हुआ और फिर दोबारा से जो है वो इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो गया। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं कि जी in these two reactions decomposition is reverse to combination of or vice versa. When calcium carbonate is heated in a closed flask so that CO2 can't escape out as shown in the figure, initially only decomposition take place on forward reaction, तो लिहाजा सिर्फ forward ही जो है वो reaction हुआ, but after while CO2 starts combining with CaO। कहते हैं कि अगर हमने क्या किया है, CaCO3 को जब हीट किया है तो हमारे पास क्या बना है जी, CO2 बनी, और अब अगर हमने उसके ऊपर से नहीं हटाया फॉरवर्ड रिएक्शन, यानी इस तरफ को CaCO3 जो डिकम्पोज हुई है
CO और CO2 में फॉरवर्ड जो रिएक्शन था वो रिएक्शन स्लो था, बट इवेंचुअली तो फिर अचानक ही द रिवर्स स्पीड अप एंड बोथ रिएक्शंस गो ऑन एट द सेम रेट। तो पहले तो जो है वो CaCO3 CO2 ज़्यादा बना रही थी, फिर एक वक्त ऐसा आया कि बराबर हो गया, जितना CO3 जो है वो CaO और CO2 बनाती थी उतने ही CO2 और CaO मिलकर दोबारा से CO3 बनाने लग गए। उसके बाद है जी at this stage decomposition and combination take place at the same rate opposite in direction। तो अब वो एक ऐसा वक्त आया कि इस स्टेज के ऊपर जितनी ये बन रही उतनी ये बन रही, रेट सेम है, चीज़ें उतनी ही बन रही हैं, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन है, इधर से ये चीज़ ये बना रही है और ये वाली चीज़ें मिलके रिएक्टेंट्स बना रही हैं, ठीक है। एज अ रिजल्ट अमाउंट ऑफ CaCO3 CaO एंड CO2 डू नॉट चेंज। जब रेट जो है वो सेम हो जाता है, जितनी जो है वो इधर से समझे लग रही है, अगर हम फिजिक्स में के फॉर्म में देखें तो फोर्स इधर से लग रही है, उतनी फोर्स इधर से लगती है, तो आपस में जो है वो कैंसिल आउट हो जाती हैं और उतनी की उतनी रहती हैं। तो इस तरीके से इनकी जो है वो अमाउंट जो है वो चेंज नहीं होती। उसके बाद है जी व्हेन वी थिंक ऑफ द टर्म इक्विलिब्रियम, तो हम इक्विलिब्रियम के बारे में सोचते हैं, द फर्स्ट वर्ड यूजुअली कम टू माइंड इज़ बैलेंस। इक्वल का लफ्ज़ हमें बैलेंस का बता के बराबर होगा। हाउएवर द बैलेंस में बी अचीव्ड इन अ वेराइटी ऑफ वेज। हो सकता है कि हमें कई तरीक़ों से इसमें बैलेंस को डिस्कस कर सकते हैं। थस व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ द सेम एज द rate of reverse reaction, the composition of the reaction mixture remains constant. It's called the chemical equilibrium state। ठीक है, तो ये chemical equilibrium state की डेफिनेशन है। क्या कहता है कि हमारे पास रेट जो है, जितना फॉरवर्ड रिएक्शन है, जितना इस तरफ को जा रहा है हमारा जो है केमिकल इक्वेशन, और उतनी ही जो है वो प्रोडक्ट्स मिलके दोबारा से क्या बना रहे हैं, रिएक्टेंट्स बना रहे हैं, और जो है उनकी कंपोजिशन जो है रिएक्शंस की मिक्सचर के अंदर वो कांस्टेंट रहती है। जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि हमारे पास CaO CO2 और CaCO3 की जो वैल्यू है, जो मिकदारें हैं, वो फिर क्या हो जाती हैं, हमारे पास बराबर हो जाती हैं। जिसे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ केमिकल, ये डेफिनेशन है इक्विलिब्रियम स्टेट की। उससे नेक्स्ट है जी स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डायनामिक इक्विलिब्रियम, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। ये डेफिनेशन को अच्छे से याद करिएगा और एग्जांपल्स को अच्छे से पढ़िएगा, ताकि आपको जो है वो रिवर्सिबल रिएक्शन की सही से अंडरस्टैंडिंग हो। दुआ में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।